जय हिंद दोस्तों, बीए फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी शुरू हो चुकी है 2024 के लिए। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइएगा। देखिए, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2023 का, डीडीयू का ये पेपर है। ठीक है, जिसका पेपर कोड POL 204 था। बीए फोर्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों आपके एडमिट कार्ड पर जो पेपर का नाम लिखा होता है, मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, या फिर इतना लिखा होगा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। कभी कभी कॉलेज में इतना लिखा रहता है, कभी पूरा लिखा रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। चाहे मॉडर्न वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट लिखा रहे, चाहे फिर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं यदि आप फोर्थ सेमेस्टर के हैं। ठीक है, भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो 2024 के लिए दोस्तों मिशन स्टार्ट हो गया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। हम लोग प्रीवियस ईयर से शुरू करेंगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैंने सिलेबस करा दिया है। ठीक है, सिलेबस जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, चैनल में पड़ा हुआ है आपको क्या क्या पढ़ना है बीए फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है, और दोस्तों इसमें देखेंगे आपके कितने प्रश्न आने वाले हैं एग्जाम में। क्या होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करने से दोस्तों, कि मान लीजिए इसमें 40 प्रश्न है। ठीक है, 40 में से कम दोस्तों 8 से लेकर के 12 प्रश्न के बीच में हर बार दोहराएगा। ठीक है, यदि आपकी विश्वविद्यालय में देखिए 100 प्रश्न पूछा जाएगा, तो 100 में से 25 से लेकर के 35 प्रश्न वो फिर क्या करता है, रिपीट करता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, और इससे आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों आपके एग्जाम में किस तरह से पेपर आएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा है दोस्तों। देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछेगा। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा है, मैकियावेली राजनीतिक विचारक हैं। बताइए मैकियावेली जो है भैया, ये कहाँ के राजनीतिक विचारक हैं? जर्मनी के, इटली के, फ्रांस के, या फिर स्पेन के? तो जो मैकियावेली थे दोस्तों, यह इटली के, ठीक है, इटली के राजनीतिक विचारक हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका पूछा है, प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? ठीक है, हु रोट द बुक प्रिंस? प्रिंस पुस्तक किसने लिखी है? मैकियावेली ने लिखी है दोस्तों। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए तीसरा प्रश्न आपका इसमें पूछा है दोस्तों, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया? तो यह मैकियावेली ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्तों, इस क्लास को व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आपके जितने भी दोस्त हैं कम से कम 5 लोगों को जरूर शेयर करिएगा। 5 नहीं है, एक ही दोस्त है, एक ही को शेयर करिए, लेकिन शेयर जरूर करिएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं आपको जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। ठीक है, चलिए तीसरे का ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक राज्य की संकल्पना प्रस्तुत किया है? मैकियावेली ने। चलिए प्रश्न नंबर 4 आपका इसमें पूछा दोस्तों, निम्न में से किस राजनीतिक विचारक ने राजनीति को नैतिकता से अलग किया? तो यह किए थे मैकियावेली ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए मैं आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी कराने वाला हूं। ठीक है, इस क्लास के बाद आपको सब्जेक्टिव आ जाएगी, तो आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, जब भी पेपर आएगा आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से करा दूंगा मैं। ठीक है, चलिए 5वां नंबर प्रश्न आपका इसमें पूछा है दोस्तों, मैकियावेली ने राजनीतिक विज्ञान के किस अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया? तो यह आगमनात्मक एवं निगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किए थे मैकियावेली ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या पूछा है? देखिए किस पुस्तक में मैकियावेली रिपब्लिक का समर्थन करता है? किस पुस्तक में करते हैं भैया? तो यह द प्रिंस में करते हैं। ठीक है, द प्रिंस इनकी फेवरेट पुस्तक है, और फोर्थ सेमेस्टर में याद रखिएगा मैकियावेली की जो द प्रिंस है दोस्तों, इससे बहुत सारे प्रश्न आपके आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये आएगा 100% है। चलिए अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा तो ऑब्जेक्टिव आएगा, सब्जेक्टिव होगा तो उसमें भी आएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपके कॉलेज में किस टाइप के प्रश्न कराए जाएंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी जरूर करिएगा। चलिए किसी किसी कॉलेज में सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप दोनों होते हैं, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास है। ठीक है, और जिनके लिए सब्जेक्टिव टाइप होंगे उनके लिए भी काफ़ी अच्छी क्लास है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 7वां प्रश्न आपका है दोस्तों, संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन किसने किया? तो यह किए थे जॉन ऑस्टिन ने। ठीक है, संप्रभुता सिद्धांत का व्यवस्थित रूप से प्रतिपादन जॉन ऑस्टिन ने किया था। आपका प्रश्न नंबर 8 पूछा है दोस्तों, किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है? यह ऑस्टिन ने कहा था, जॉन ऑस्टिन ने कहा था दोस्तों,
कानून संप्रभु का आदेश है। ठीक है, ये 100% अगर आपका ऑब्जेक्टिव होगा तो ये प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न आपका है, जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में संप्रभु के पास है, तो संप्रभु के पास अधिकार एवं कर्तव्य है। ठीक है, ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत में दोस्तों जो संप्रभु के पास होता है अधिकार एवं कर्तव्य दोनों होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 आपका इसमें पूछा है, निम्नलिखित में से कौन विचारक संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का समर्थन करता है, तो यह करते हैं जॉन ऑस्टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका 10 का। दोस्तों कुछ जो छात्र छात्रा होते हैं पूछते हैं ये पेपर कहाँ का है, तो ये DDU का पेपर है। ठीक है, DDU का पेपर है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 आपका पूछा है दोस्तों, ऑस्टिनियन संप्रभुता है, ऑस्टिनियन संप्रभुता दोस्तों विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। ठीक है, ऑस्टिनियन संप्रभुता क्या भैया, विधिक सत्ता का अंतिम स्रोत है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा है, जीन बोंदा है, बताइए जीन बोंदा कहाँ के रहने वाले हैं भैया, जीन बोंदा आपके फ्रांस के रहने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जो इसमें प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, हो सकता है इस बार दूसरे तरह से प्रश्न पूछे। देखिए इसमें दोस्तों आधुनिक युग में संप्रभुता और जो पहले संप्रभुता दिए थे सबसे पहले और जो आधुनिक युग में संप्रभुता दिए थे दोनों में अंतर है। ठीक है, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। आधुनिक युग में संप्रभुता की अवधारणा को फ्रांसीसी दार्शनिक और राजनीतिक विचारक जो थे जो जे रूसो ने अपनाया था। ठीक है, आधुनिक युग के संप्रभुता को, और संप्रभुता का जो सर्वप्रथम व्याख्या दिए थे वो जीन बोंदा ने दिए थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पूछा क्या है प्रश्न, देखिए बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा, आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, जे रूसो ने, लेकिन आपका रूसो कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ठीक है, क्या दिया है, जीन बोंदा, तो हमारा ऑप्शन जीन बोंदा 100% सही होगा। लेकिन अगर जीन बोंदा दिया है, अगर आपका जे रूसो दिया होता इसी ऑप्शन में तो जे रूसो हम लगाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में जे रूसो दिया रहता तो हम जे रूसो लगाते हैं। आधुनिक युग में संप्रभुता का सर्वप्रथम प्रयोग जे रूसो ने दिया था, लेकिन सबसे पहले संप्रभुता की व्याख्या जीन बोंदा ने की थी, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया नहीं है जे रूसो, तो हम जीन बोंदा ही लगाएंगे। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा। आधुनिक युग में संप्रभुता अगर आएगा तो जे रूसो लगाएंगे। ठीक है, अगर पूछेगा किस्सा और प्रथम संप्रभुता की व्याख्या किसने की थी, तो जीन बोंदा ने किया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जो प्रश्न है आप लोग पूरे यूट्यूब पर देख लीजिएगा, कहीं भी आपको इस तरह से इस प्रश्न को समझाया नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी होता है कि आपका जो डाउट है उसे क्लियर किया जाए। ठीक है, एक भी प्रश्न मैं नहीं चाहता आपके परीक्षा में गलत हो, क्योंकि एक प्रश्न गलत होगा तो आपका बैक लग जाता है। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। चलिए 14वां नंबर प्रश्न है आपका दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक बोंदा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों संप्रभुता सर्वोच्च एक अस्थाई है, ये भी विशेषता है इनकी। संप्रभुता कानून से ऊपर है बिल्कुल। संप्रभुता का विचार संप्रभुता का विभाजन हो सकता है, नहीं हो सकता भैया। ठीक है, 14वें का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जिन बोंदा के संप्रभुता के सिद्धांत की विशेषता संप्रभुता का विभाजन नहीं हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों से भी गलती हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करिएगा आप लोग, कमेंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, क्योंकि जो गलतियाँ हुआ रहता है इससे क्या होता है कि और भी जितने सारे स्टूडेंट होते हैं कमेंट को ज़रूर पढ़ते हैं, तो कमेंट पढ़ेंगे तो उनके डाउट क्लियर हो जाते हैं। कमेंट सेक्शन में ही हम लोग सारी डिस्कस कर लेते हैं किस प्रश्न में कैसे होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, तो कमेंट बहुत मायने रखता है, कमेंट जरूर करिएगा, मैं वेट भी करता हूँ आप लोगों का, तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, 15वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 6 बुक्स का कंसर्निंग रिपब्लिक द रिपब्लिका किसने लिखी है, तो दोस्तों इसको लिखे हैं आपके जीन बोंदा ने। ठीक है, देखिए दोनों में अंतर होता है, यहाँ भी बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछा है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लेटो ने लिखी है भैया। लेकिन अगर पूछेगा 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक, ठीक है 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक पूछेगा तो जीन बोंदा लिखे हैं भैया। ठीक है, दोनों में देखिए बहुत कंफ्यूजन होता है। 13वां नंबर प्रश्न और 15वां नंबर प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, अगर पूछेगा ओनली द रिपब्लिका की पुस्तक किसने लिखी है, तो प्लेटो ने। अगर पूछेगा 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिक द रिपब्लिका किसने लिखी है, तो जीन बोंदा ने लिखी है। ठीक है,
देखिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जब आप लोग बुक्स पढ़ेंगे या फिर आपके पास जो भी होगा यूपीएससी राजेंद्रा, ठीक है, ये प्रश्न आपके पेपर में दिया रहेगा, ठीक है। तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, मैंने समझा दिया है। उम्मीद है साथियों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न है आपका, मैकियावेली के विचारों को सैद्धांतिक एवं दार्शनिक आधार किसने प्रदान किया है? तो यह प्रदान किए हैं थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बोंदा संप्रभुता के किस प्रकार का समर्थन करता है? तो यह समर्थन करता है राजनीतिक संप्रभुता का, ठीक है। 17वें का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा आपका। प्रश्न नंबर 18 आपका पूछा, ये तो 100% हर एग्जाम में पूछता है, हर साल पूछता है, ठीक है। इसको एकदम रट्टा मार लीजिएगा। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? तो थॉमस हॉब्स हैं, ठीक है। ये 100% आपका पूछेगा, ठीक है। तो ये एकदम कंफर्म है ये वाला प्रश्न। लेवियाथन पुस्तक किसने लिखी है? थॉमस हॉब्स ने। हालांकि दोस्तों पुस्तक से कई सारे प्रश्न आपके आते हैं, ठीक है। देखिए जो मैं बता रहा हूँ 100% जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा आपके पुस्तकों से रिलेटेड प्रश्न आते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और जिनके कॉलेज में 60 प्रश्न पूछते हैं उसमें थोड़े कम होते हैं, 40 वाले में भी थोड़े कम होते हैं, ठीक है, लेकिन 100% वाले में ज़्यादा पुस्तकों से ही प्रश्न आते हैं। देखिए 19वां नंबर प्रश्न आपका है दोस्तों, निम्न में से किसने कहा कि व्यक्ति प्राकृतिक आपदा एवं एकांकी, दरिद्र, नीच, घातकी और संक्षिप्त जीवन व्यतीत करने वाला था? यह किसने कहा भैया? तो यह थॉमस हॉब्स ने कहा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं आपका क्या पूछा है, हॉब्स किस प्रकार के सरकार का समर्थन करता था? तो हॉब्स जो था भैया यह राजतंत्र, ठीक है, राजतंत्र सरकार का समर्थन करता था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका 20 का। प्रश्न नंबर 21 आपका पूछा है दोस्तों, थॉमस हॉब्स ने विश्वास किया, थॉमस हॉब्स ने दोस्तों किस में विश्वास किया है? तो एक समझौते में विश्वास किया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 22 क्या है, थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो क्या है? राजनीतिक है, ठीक है। थॉमस हॉब्स संप्रभुता के विषय में व्याख्या करता है जो है राजनीतिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 आपका पूछा है, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? तो किसमें है भैया? लेवियाथन ग्रंथ में है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 24 क्या पूछा है, किस विचारक ने सर्वप्रथम राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया? तो यह किए थे थॉमस हॉब्स ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था राज्य के पूर्व की स्थिति थी, ठीक है। 25 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 आपका पूछा है, हॉब्स के अनुसार राजा था, तो हॉब्स के अनुसार जो राजा था समझौते का हिस्सा नहीं था, ठीक है। 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा है दोस्तों, निम्न में से कौन उदारवाद का जनक कहा जाता है? उदारवाद का जनक दोस्तों जॉन लॉक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 28 आपको पूछा है, जॉन लॉक सबसे अधिक प्रभावित हुआ, जॉन लॉक दोस्तों सबसे अधिक गौरवपूर्ण क्रांति से प्रभावित हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है आपका। चलिए प्रश्न नंबर 29 देखते हैं आपका क्या पूछा है, जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है? तो 3 प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करता है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 है दोस्तों, जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत में समझौता था, ठीक है। कितने समझौता था भैया? 1 था, 2 था, 3 या फिर 4 था? तो इसमें 2 था, ठीक है। जॉन लॉक के अनुसार सामाजिक समझौता सिद्धांत 2 था, ठीक है, 2 प्रकार के। दोस्तों जब हम लोग सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे तो इसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा दूंगा एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए 31 नंबर प्रश्न है आपका, टू ट्रीटाइटिस ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को दोस्तों जॉन लॉक ने लिखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 32 पूछा है, किस विचारक ने संवैधानिक सरकार की संकल्पना को प्रतिपादित किया? तो यह किए थे जॉन लॉक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
प्रश्न नंबर 33 आपका पूछा है, लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आएगा जरूर, ठीक है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। तो जे रूसो ने दिया था, ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया भैया, जे रूसो ने। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी आपको मिलेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। 34 नंबर प्रश्न क्या है, सामान्य इच्छा की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया। तो सामान्य इच्छा की संकल्पना को दोस्तों जे रूसो ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 आपका, इनमें से कौन एक रूसो द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी जे रूसो द्वारा लिखा गया है। डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिनल ऑफ इनक्लेविटी, ठीक है, इनक्लेविटी भी इनके द्वारा लिखा गया है। 3 एसेस ऑन रिलीजन, यह पुस्तक दोस्तों जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा भैया, जे.एस. मिल के द्वारा लिखा गया है यह पुस्तक। तो पूछा क्या है कि इनमें से कौन रूसो द्वारा रचित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द इमाइल भी रूसो द्वारा लिखा गया है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, रूसो द्वारा नहीं लिखा गया है, मिल के द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर आपका 36 है दोस्तों, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा है, रूसो के अनुसार सामान्य इच्छा आदर्श इच्छा का योग और यथार्थ इच्छा का योग दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है आपका। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 37 आपका पूछा है, इमैनुअल कांट विचारक हैं। इमैनुअल कांट दोस्तों आदर्शवादी विचारक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा आपका। चलिए प्रश्न नंबर 38 आपको पूछा है दोस्तों, एडमंड बर्क विचारक हैं। एडमंड बर्क दोस्तों रूढ़िवादी विचारक हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। प्रश्न नंबर 39 आपका पूछा है दोस्तों, किसने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, यह किसने कहा है, तो बेंथम जी ने कहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा 39 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 पूछा है, सकारात्मक उदारवाद का जनक कौन है। सकारात्मक उदारवाद का जनक जे.एस. मिल है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है आपका। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है साथियों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। इस क्लास को शेयर करेंगे, ये मैंने आपको जिम्मेदारी दे दी है पहले ही। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का पेपर है, और भी आगे भी शेयर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।